बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अल्लाह ताला से ये दुआ उम्मीद कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बी फॉर यू। बी फॉर यू क्या चीज़ है? अगर आप इसके बारे में पहले से जानते हैं तो ज़बरदस्त, अगर नहीं जानते तो फिर आपके लिए ये आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। बेसिकली बी फॉर यू एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जहाँ पर लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ से उनको प्रॉफिट की सूरत में थोड़ा थोड़ा करके पैसे रिटर्न बैक मिलते हैं। और प्लस आप यहाँ पर अपने रेफरल वगैरह भी बना सकते हैं। जितना आपके ज़्यादा रेफरल होंगे उतनी आपकी ज़्यादा अर्निंग होगी। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है और बहुत से लोग जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आया ये एक सिक्योर वेबसाइट है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये जो अपने मुख्तलिफ आपको बताते हैं कि जनाब हम अपना जो आप हमें इन्वेस्टमेंट करके पैसे जो देते हैं उसको आगे हम फर्दर क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, ये जो हमारे फिजिकल बिजनेसेस वगैरह हैं, तो क्या वाकई रियल में इनके कोई फिजिकल बिजनेसेस हैं या ये क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते? इन तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जब हम बी फॉर यू की बी फॉर यू का नाम लेते हैं, बी फॉर यू का जिक्र करते हैं, तो बेसिकली इनके दो नाम हैं। अब जब ये इनिशियली मार्केट में आए थे तो ये बी फॉर यू ट्रेडर के नाम से आए थे। और जब पाकिस्तान में इनको मतलब लोगों ने इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू कर दी तो इनका जो नाम था वो बी फॉर यू ट्रेडर के नाम से था। लेकिन साथ में बहुत से जो शकूक व शुबहात पैदा होने शुरू हो गए, तो इदारों की नज़र में भी ये लोग आ गए, तो इन्होंने अपना नाम बी फॉर यू ट्रेडर से चेंज करके बी फॉर यू ग्लोबल के ऊपर ले गए। इस वक्त इनका नाम है मार्केट में वो बी फॉर यू ग्लोबल के नाम से हैं, और ये डिनाई करते हैं कि हमारा बी फॉर यू ट्रेडर के नाम से कोई इदारा नहीं था। लेकिन अगर आप इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और वहाँ पर इनकी कुछ पुरानी तस्वीरें वगैरह देखें, अवार्ड शो देखें, तो उसमें जो इनकी CEO है सैफुर रहमान न्याज़ी साहब, वो बी फॉर यू ट्रेडर के नाम से जो शीट्स हैं वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आपको नज़र आएंगे, और इनके जो बैनर्स वगैरह हैं उसके ऊपर भी बी फॉर यू ट्रेडर का आपको जिक्र नज़र आएगा, नाम लिखा हुआ नज़र आएगा। अब फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं बी फॉर यू की, तो बेसिकली जो इसकी मकबूलियत का राज है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक फ़िक्स प्रॉफिट हर महीने मिलता है। अब वो फिक्स प्रॉफिट आपको हर महीने क्यों मिलता है, इसके बैकग्राउंड पे काफ़ी सारी रीजंस है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें या थोड़ा सा अगर हम प्रीवियस जाएँ, लास्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर या लास्ट 6 मंथ्स को अगर हम बिलखसूस देखें, तो इसमें जो ये बी फॉर यू की मकबूलियत है उसमें बेदाशा इजाफा हुआ है। यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों की है, उनकी इन्वेस्टमेंट ठीक है नहीं ठीक, उनको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम कोरोना वायरस या कोविड-19 की बात करते हैं, तो इसमें पूरी दुनिया की जो डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं उसको बहुत बुरे तरीके से कोविड ने मुतासर किया है। तो जो कंपनीज़ हैं वो फॉल डाउन हो गई हैं, बैठ गई हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो बी फॉर यू है, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने पाँव के ऊपर खड़ी है। और यहाँ पर बजाय इसके कि ग्राफ नीचे आने के, जो ग्राफ है इन्वेस्टमेंट का वो ऊपर जा रहा है। अगर हम पिछले 1 साल का एनालिसिस इनकी वेबसाइट का जो डेटा है उसके मुताबिक शेयर करें, तो तकरीबन 4.5 लाख लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। यानी कि 4.5 लाख बंदा इस वेबसाइट के ऊपर नया आया है जिसने इन्वेस्टमेंट किया। और अगर हम इस वेबसाइट की या इस कंपनी की थोड़े सा देखें कि कितना अर्सा इसको हो गया, तो इसको 5 साल हो गए हैं मार्केट में आए हुए। ये अपने आप को ये कहते हैं जी हम 5 साल से काम कर रहे हैं। अब जिनके बेसिकली 6 प्लान हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो सबसे लोअर इनका प्लान है उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो है कम से कम $50। और जो इनका सबसे बड़ा प्लान है, 6 नंबर वाला प्लान है, उसके ऊपर जो इनकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो है $50,000। अब हम मान लेते हैं कि ये जो 4.5 लाख का बंदा आया है
उसने मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है $50 की वो की है। तो ये फ्रेंड्स अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन कुछ 3.5 अरब रुपए के लगभग पैसे बनते हैं। लेकिन अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाए, लोगों की प्रोफाइल वगैरह देखें तो वहाँ पर हमें इससे कई गुना ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आएंगे, जिसमें 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, $15,000 की इन्वेस्टमेंट है, अप टू जो लेवल 6 तक $50,000 तक लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इस वक्त मतलब मोर और लेस 30, 35, 40 अरब के लगभग ये वेबसाइट इतने पैसे रखती है, इतना इनका बैक एंड पे इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है लोगों की। अब बेसिकली जब हम आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है इनका अगर वो आपको मैं समझाऊं तो मिसाल के तौर पर जो इनका सेकंड नंबर वाला प्लान है जिसमें $700 की इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, और $700 की जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आगे से आपको जो प्रॉफिट है वो अगर आप अपना इंक्रीज करना चाहते हैं, $700 की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब नीचे आपने अपनी एक टीम बनानी है जिसके अंदर आपने 10 मेंबर लेके आने हैं। तो हर एक मेंबर $700 की इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होकर आप लेवल 1 के ऊपर चले जाएंगे। जब आप लेवल 1 के ऊपर चले जाएंगे तो आपको कंपनी की तरफ से एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया जाएगा, प्लस आपका जो प्रॉफिट रेट है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 18% कर दी जाएगी। फिर आपके वो जो 10 नीचे रेफरल हैं, जब वो अपने 10-10 रेफरल मुकम्मल करेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से जो आपका लेवल है वो इंक्रीज होकर आप लेवल 2 पे चले जाएंगे, और लेवल 2 पे जब आप जाएंगे तो आपको एक मेहरान गाड़ी गिफ्ट की जाएगी कंपनी की तरफ से, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपको 800 सीसी गाड़ी दे दी जाएगी। प्लस आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 18% से इंक्रीज करके उसको 20% कर दिया जाएगा। तो बेसिकली जो आपके लोअर, आपके नीचे 10 लोग, फिर हर बंदे के नीचे 10 लोग, इस तरीके से अगर उन 10 लोगों के नीचे फिर आगे और अगर एक एक बंदे के नीचे 10-10 लोग आते जाते हैं रेफरल के थ्रू, तो आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आपकी जो पैसे थे वो जिस बंदे के रेफरल के थ्रू आपने ज्वाइन किया था, बेसिकली जो आपकी अर्निंग है वो उसको प्रॉफिट जा रहा है। जो आपके 10 रेफरल थे उनकी जो अर्निंग थी उसका प्रॉफिट आपको आ रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है वो तो बहुत आसान तरीका है, आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन ये है कि 6 महीने तक आप वो रकम वापस नहीं निकलवा सकते। अगर वो रकम आप वापस निकलवाते हैं तो उसके ऊपर आपकी कटौती होगी। वो कटौती अगर पहले 60 दिन करते हैं तो उसमें और रेट है, 60 से 120 दिनों के दरमियान करते हैं तो वो और रेट होगा। अगर 120 से 180 यानी कि 6 मंथ्स के पीरियड्स के दौरान अगर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट की रकम है वो वापस लेते हैं तो उस पर और परसेंटेज से आपकी कटौती होगी। तो अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर कटौती तो नहीं होने देंगे, तो कम से कम आप अपने पैसे को 6 महीने के लिए वेबसाइट के हवाले कर देंगे। तो वो जो पैसा होगा वेबसाइट के पास आपका, उसके ऊपर जिस बंदे के रेफरल के थ्रू आपने ज्वाइन किया उसको वो प्रॉफिट दे रहे होंगे। ये पहली चीज़। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें, जो इनकी वेबसाइट का डेटा है वो ये हमें बताता है कि जो नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है लोगों ने, वो बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। उसकी रीज़न क्या है कि 4.5 लाख बंदा पिछले 1 साल के अंदर इस वेबसाइट के ऊपर आया और उसने इन्वेस्टमेंट किया, जबकि उसके बदले में ये जो रिटर्न बैक दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि इनकी कोई पॉलिसी इस तरह किस्म की है कि ये आपको आहिस्ता आहिस्ता करके आपके पैसे रिटर्न बैक करते हैं। अब फ्रेंड्स जब हम इस वेबसाइट की बात करते हैं तो अब ये स्कैम है बेसिकली। अब स्कैम कैसे है इसके बारे में बहुत से लोगों के माइंड में कुछ शुबहात हैं और क्वेश्चंस हैं। तो उसमें जो बेसिकली ये पूरा इनका नेटवर्क है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है इस तरह का, उसके लिए पाकिस्तान में एक इदारा है SECP के नाम से। अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो उसने इनको स्कैमर डिक्लेयर किया हुआ है, उसने इनको पॉन्जी डिक्लेयर किया हुआ है और पिरामिड डिक्लेयर किया हुआ है कि ये पिरामिड स्कीम है, इसके ऊपर लोग किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करें। अब जब क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होता है तो अगर सबसे पहले हम अगर इनके CEO के बारे में जानने की कोशिश करें तो वो हैं सैफुर रहमान नियाज़ी साहब।
उनका तल्लुक बेसिकली मियाँ वाली से है, लेकिन जो उनकी प्रेजेंटेशन वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है उसमें उन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने मास्टर किया हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर मलेशिया की यूनिवर्सिटी वहाँ से। जब आप मलेशिया की उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का कोई डिपार्टमेंट ही नज़र नहीं आता। और फिर इन्होंने ये भी चीज़ मेंशन नहीं की हुई कि ये कौन से ईयर में इन्होंने किया, इसकी भी कोई इन्होंने वजाहत नहीं की हुई। सेकंड नंबर के ऊपर इनकी अपनी जो वेबसाइट है उस पे इन्होंने एक चीज़ बताई हुई है कि इनकी एक को फाउंडर है इस वेबसाइट की और उनका नाम है हसनी, और ये बताते हैं कि वो फार्मर प्रेसिडेंट हैं जो सिटी बैंक है मलेशिया का उसकी। अब ये सिटी बैंक क्या चीज़ है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो मेन बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक का गवर्नर होता है, इसी तरह जो फॉरेनर के कंट्रीज़ हैं उसमें प्रेसिडेंट होता है। तो इस चीज़ की भी कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि हसनैन नाम की कोई औरत उस बैंक की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। ये दूसरे नंबर के ऊपर फ्रेंड्स मामला यहाँ पर आगे गड़बड़ होता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो ये आपको इनका बेसिकली एक यूट्यूब के ऊपर चैनल मौजूद है और उस चैनल के ऊपर ही आपको सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, जगह दिखाते हैं कि जनाब हमने ये चीज़ ले ली, ये ज़मीन परचेज़ कर ली है और ये आप डॉक्यूमेंट्स देख लें, हमने कंट्री के अंदर अपनी ये कंपनी इस नाम से रजिस्टर कर ली है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वहाँ पर ये आपको अक्सर डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं कि जनाब आज हमने फ़लाँ का उन कंट्री के अंदर ये रजिस्ट्रेशन कर ली है फ़लाँ चीज़ की, ये वो आगे पीछे। तो बेसिकली ये तकरीबन 13 कंट्रीज़ का हवाला देते हैं। अगर आप उन 13 कंट्रीज़ की जो वेबसाइट्स हैं, उन मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी ये रजिस्ट्रेशन आपको शो करते हैं, वहाँ पर ऊपर जाके अगर क्रॉस चेक करें तो आपको जो है वहाँ से कोई चीज़ नहीं मिलेगी कि बी फॉर यू के नाम से ये जो भी ये अपने मुख्तलिफ नाम वगैरह चेंज करते रहते हैं, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप दोबारा मैं आपको अगर SECP के बारे में बताऊं, जो पाकिस्तान में वेबसाइट है जो बेसिकली इस तरह के बिजनेसेस को अलाउ करती है, अगर वो फिजिकल इस तरह का बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए बेसिकली कोई लाइसेंस वगैरह होता है। अगर आप SECP की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वहाँ पर जो लाइसेंस है वो भी इनका नहीं है, बी फॉर यू के नाम से कोई उनका लाइसेंस जारी नहीं हुआ, तो ये भी एक चीज़ शुबहत पैदा करती है। अगर हम नेक्स्ट के ऊपर जाएं तो नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर हम बात करें सैफुर्रहमान नियाज़ी साहब के, तो ये अक्सर कहते हैं कि जनाब मैंने तो इस गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे किया है। अब ये टैक्स उन्होंने कौन से साल पे किया है इस चीज़ की भी कोई क्लेरिफिकेशन मौजूद नहीं है। अगर आप FBR की वेबसाइट के ऊपर जाएँ और वहाँ पर जाकर इनका CNAC वगैरह दें तो ज़ीरो टैक्स शो होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट फिजिकल बिजनेसेस के ऊपर जोर देकर कहते हैं कि जनाब हम फिजिकल बिजनेसेस कर रहे हैं, इनके जो अपने यूट्यूब चैनल है उस पर इन्होंने एक चीज़ बताई है कि जनाब हम अपनी एक नई एयरलाइन लॉन्च करने जा रहे हैं। बेसिकली जब भी कोई नई एयरलाइन आती है तो उसके लिए जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उससे कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। तो जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वहाँ से जब क्लियरिफिकेशन की गई तो बी फॉर यू के नाम से या इस तरह का कोई भी नया लाइसेंस अप्लाई नहीं किया हुआ। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो ये फिजिकल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसमें आपको ये डिफरेंट जो ज़मीन वगैरह है वो दिखाएंगे कि जनाब हमने ये फ़लाँ जगह के ऊपर इतने कनाल ज़मीन ले लिए, इतने एकड़ ज़मीन ले लिए, या ये आपको फिजिकल बिजनेसेस ये दिखाएंगे कि जनाब हमने अभी रिसेंटली इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट शुरू किया है, डिफरेंट बसें इन्होंने ली हैं, तो ये एक मानने वाला है कि ये इन्होंने एक अपने जो यूज़र हैं उनकी आंखों में जो है ना वो दूर झोंकी है। तो वो कैसे इन्होंने ये बसेस वगैरह ली हैं इसकी भी आगे चल के मैं आपको हकीकत बताता हूँ। फिर ये आपको डिफरेंट अपने ग्रॉसरी स्टोर वगैरह दिखाते हैं, तो वो आई थिंक एक या दो इनके लाहौर के अंदर या कुछ और एक दो शहरों के अंदर मौजूद है। तो ये तमाम तरह ऐसी चीज़ें हैं जो अब अगर हम वेबसाइट की बात करें, इस कंपनी की बात करें, तो ये कहते हैं कि जनाब हम पिछले 5 साल से बिजनेसेस कर रहे हैं। तो भाई अगर आप पिछले 5 साल से बिजनेसेस कर रहे हैं तो वो किधर हैं, आप शो ऑफ करें, अपने आइडियंस को दिखाएं। आप सिर्फ एक खुली ज़मीन दिखा देते हैं कि जनाब ये हमने ज़मीन परचेज़ कर ली है और इसके ऊपर हम ये चीज़ बनाएंगे। अब कहीं पर आपने कोई चीज़ बनी हुई अपनी आइडियंस के साथ शो की है नहीं, सिर्फ बताते हैं कि जनाब हमने ये चीज़
ये ज़मीन इस मकसद के लिए ली है और ये चीज़ इधर बनाएंगे, वो बनाने वाली कोई चीज़ आपको नहीं दिखाते। फिर ये आपको कहते हैं कि जनाब हम इधर सीमेंट इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मोटर बाइक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये वो आगे पीछे। तो इस चीज़ का कोई भी उनको फिजिकली जो है वो चीज़ें आगे शो नहीं करते, सिर्फ ज़बानी कलामी बताते हैं। फिर फ्रेंड्स अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो रिसेंटली इन्होंने एक नई कंपनी लॉन्च की है, बी फॉर यू कैब के नाम से। अब इस तरह की और भी काफ़ी सारी कंपनीज पाकिस्तान में और दुनिया भर में इससे पहले काम कर रही हैं, जिसमें क्रीम है, उबर है, सो ऑन, बाइक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब फ्रेंड्स जितनी भी ये कंपनीज हैं, जो इनिशियल 6 माह का कम से कम पीरियड होता है, उसमें इन्होंने चूँकि अपने कस्टमर अट्रैक्ट करने होते हैं, तो अट्रैक्ट करने के लिए ये जो प्रोमो कोड वगैरह होते हैं वो देते हैं, और 40% या 50% या 30 या 25% जो राइट्स होती हैं उस पर ऑफ रखते हैं। तो इससे तो ऑलरेडी ये जितनी कंपनीज का नाम आपके साथ मैंने शेयर किया है, ये सारी की सारी जो इनिशियल 6 मंथ का इनका पीरियड होता है उसमें तो होती खसारे के अंदर है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक कंपनी खसारे के अंदर है और वहाँ से आप पैसा जनरेट करके जो है वो आके अपने जो कस्टमर है उनको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। फिर सेकंड ये एक और चीज़ फ्रेंड्स, जी आपको अक्सर इनके जो जानने वाले हैं वो बताएंगे कि देखिए जी हमने तो लाहौर कलंदर के अंदर जो है वो उसके शेयर होल्डर हैं। तो लाहौर कलंदर के ये शेयर होल्डर हैं या नहीं है, लेकिन उसके स्पॉन्सर ज़रूर हैं। अब स्पॉन्सर कोई भी कंपनी कर सकती है, अब शेयर होल्डर हैं इस चीज़ की तो कोई तस्दीक नहीं हो सकी। हाँ स्पॉन्सर हैं, इन्होंने लाहौर कलंदर को भी रिसेंटली सपोर्ट की है जो लास्ट PSL हुआ है। और अब स्पॉन्सरशिप क्या होती है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सर्फ एक्सेल है, बोनस वगैरह ये तमाम तर चीज़ें। तो ये डिफरेंट जो PSL की टीम्स हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं और उनके एड्स वगैरह भी चलते हैं, और जो T-शर्ट्स वगैरह खिलाड़ियों ने पहनी होती हैं उसके ऊपर नाम वगैरह भी लिखा होता है। तो इस चीज़ से भी कोई मतलब ये एक अथेंटिक प्रूफ तो नहीं है ना कि जनाब बस आप स्पॉन्सरशिप आपने ले लिया तो इसका क्या मतलब है कि आप एक रियल बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद जब हम आगे चल के बात करते हैं, जब इन्होंने इनसे बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आंसर किए गए, इनसे पूछ कर शुरू की थी, तो ये सारे का सारा मलबा डाल देते हैं क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो के ऊपर। और ये आपको ये आंसर देते हैं इनके CEOs या जो इनके टॉप के लोग हैं इस वेबसाइट के, इस कंपनी के। वो कहते हैं कि जनाब हम अपने जो प्रॉफिट है अपनी यूज़र को देते हैं, वो बेसिकली 2 मेन तरीक़ों से डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं। पहला तरीका क्रिप्टो करेंसी और दूसरा तरीका फिजिकल बिजनेस। अब ये जो जितने मैंने आपको फिजिकल बिजनेस बताए हैं, इसमें कोई भी ऐसा फिजिकल बिजनेस नहीं है जो पिछले कुछ अरसे से वर्किंग पोजीशन में हो या जो रनिंग पोजीशन पे हो। अब इस चीज़ का भी कोई सबूत नहीं मिलता कि ये जो ज़मीन हमें शो करते हैं अपने ऑडियंस को उधर यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो इनकी अपनी ज़मीन है या कि बस ये जाके उधर वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ देखें, जैसे मैंने आपको शुरू के इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझाया, तो इस वेबसाइट इस कंपनी के पास अरबों रुपए पड़ा हुए। तो अरबों रुपए में से अगर ये कुछ करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बसों के ऊपर या कैब अकाल के ऊपर या लाहौर कलंदर को ये स्पॉन्सर कर देते हैं, तो इस चीज़ से तो कोई ये सबूत नहीं मिलता कि ये रियल है, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आगे चल के जब हम क्रिप्टो की बात, ये तो 40% ये वाला हिस्सा हो गया, 60% ये डाल देते हैं क्रिप्टो के ऊपर। जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो ये एक अलग दुनिया, अलग साइंस है। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ इन फ्यूचर डिस्कशन करूंगा। अभी अगर बी फॉर यू के हवाले से देखा जाए तो बी फॉर यू कहती है कि हमारा अपना एक कॉइन है, इसको वो नाम देते हैं RS कॉइन का। अब हर कॉइन की एक ब्लॉकचेन होती है और उस ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रेडिंग होती है और माइनिंग वगैरह होती है और आगे उसकी ख़रीदो फरोख्त होती है। ये बेसिकली जो RS कॉइन है, इसको आप कहीं पर भी ट्रेड नहीं कर सकते। इनकी अपनी जो प्लेटफॉर्म है RS1 कॉइन की जो वेबसाइट है, उसी के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, उसी के ऊपर ही आप इसको सेल कर सकते हैं। आप इसको किसी और एक्सचेंज के थ्रू डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर पैदा होता है कि भाई अगर आपका एक क्रिप्टो का बिजनेस है तो उसको फिर आप ओवरऑल करें, आपने एक वेबसाइट तक या अपने तक ही महदूद क्यों किया हुआ है। सेकंड नंबर के ऊपर फ्रेंड्स, अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं जो RS1 की वेबसाइट है, तो ये बताते हैं कि जो पहली इन्वेस्टमेंट उसमें हुई है वो 1970 में हुई है। जब 1970 के अंदर तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। और फिर सेकंड जो इन्वेस्टमेंट शो करते हैं वो 5 बिलियन की शो करते हैं उस वेबसाइट के ऊपर।
तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि इतनी बड़ी अमाउंट $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाए, और वो भी एक ऐसे बिजनेस में जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। फिर जब इनसे और ज़्यादा सवाल जवाब किए गए तो ये क्रिप्टो के ऊपर डाल देते हैं। बेसिकली क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई जो आने वाला दिन है उसके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये बिल्कुल RS1 कॉइन उसी तरीके से है जिस तरीके से वन कॉइन के नाम से भी एक क्रिप्टो का आया था, जिससे वन कॉइन ने स्कैम किया था, बिल्कुल इसी तरह RS1 कॉइन भी स्कैम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम और आगे इस वेबसाइट के ऊपर डिटेल में जाएं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज मैंने आपके साथ चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुई होंगी। अगर आप लास्ट पे मेरा पर्सनल कंक्लूजन इसके बारे में जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि इस वेबसाइट के अंदर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करें। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो तो आप कर चुके हैं, सो इसका तो कोई हल नहीं हो सकता। अब एक और क्वेश्चन कि ये वेबसाइट कब तक चलती रहेगी, कब इसका डाउनफॉल शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, उस वक्त तक इस वेबसाइट का डाउनफॉल शुरू नहीं हो सकता जब तक जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं वो इंक्रीज होते रहे। जिस दिन नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो नए इन्वेस्टर हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो गए, उस दिन इस वेबसाइट का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। और जिस दिन डिक्लाइन शुरू हो जाएगा उस दिन फिर आपको पता है कि आगे की क्या सूरत है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।